हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं रंगाज मैरिज चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। कहने का मतलब मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताऊंगी और फिर हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और इस तरीके से एक ही वीडियो के अंदर आपका पूरा चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं रंगाज मैरिज। अब शादी जो है ना, ये एक बहुत ही स्पेशल चीज होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। और ये भी बोला जाता है कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। यहाँ पर शादी हो रही है रंगा की और साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग और मजेदार चीजें भी होंगी। कहने का मतलब आपको शादी करनी भी है, आपको शादी नहीं भी करनी। समझ रहे हो? आपको ऐसा दिखाना है कि हाँ मेरा तो कोई मन नहीं है शादी करने का, पर मन में लड्डू फूट रहे हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है इस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं होती है। गांव के अंदर शादी किस तरीके से करवाई जाती है, आप सभी जानते हैं कि आपकी दादी नानी या ऐसे लोगों को बहुत शौक होता है मैच मेकिंग का, है ना। बिचौलिया बोला जाता है हमारे यहाँ पे, तो उसको जो भी ये मैच मेकिंग वाला काम करता है उसको। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। रंगाज मैरिज के अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो दो लोगों की शादी करवाना चाहता है। ठीक है, वो मैच मेकिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके लिए प्रॉपर एक प्लान बनाता है। ठीक है, झूठ बोलना और मतलब कि कैसे इसको भी वहां पर उस समय लाया जाए, इसके दिमाग में कैसे ये बात डाली जाए कि ये ही तेरे लिए बेस्ट लड़की है, ऐसी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। It all begins when Ranga, the accountant's son, come back to his village, होशाहाली। अब वो कहते हैं ये सब तब शुरू होता है जब रंगा, जो अकाउंटेंट का बेटा है, वो आता है वापस गांव होशाहाली आफ्टर 6 months, 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद अब जब वो वापस यहाँ आ रहा है तो उस समय वहां पर क्या होता है, ये पूरी कहानी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे ही कोई शहर से पढ़कर पहले के जमाने में या अभी भी गांव में जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। सब लोग उसे देखने जाते हैं, उससे मिलने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी जब 6 महीने के बाद रंगा वापस अपने गांव आया तो लोगों को लगा कि ये शहर में रह के आ रहा है तो पता नहीं क्या ही करके आ रहा होगा या बदल गया होगा, है ना। पता नहीं क्या चेंज आ गया होगा, शहर वाला कैसा लग रहा होगा। He had gone to Bangalore to pursue his studies. अब वो कहाँ गया था? बैंगलोर गया था अपनी पढ़ाई करने के लिए। Which to mention, not many in the village get this opportunity. जो कि मैं बता दूं कि गांव में अक्सर लोगों को ये मौका नहीं मिलता। क्या मौका नहीं मिलता? कि भाई वो शहर जाकर पढ़ाई कर सके। The whole village gets excited to see Ranga and thus they gather around his home. अब वो कह रहे हैं पूरा जो गांव है वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है रंगा को देखने के लिए कि आखिरकार क्या ही बदलाव आया होगा रंगा में, है ना। दे गैदर अराउंड हिज होम, तो वो इकट्ठा हो जाते हैं कहां पर, उसके घर के बाहर। ओनली टू सी हाउ ही वुड हैव चेंज्ड, केवल ये देखने के लिए कि आखिरकार इसके अंदर बदलाव क्या आए होंगे, ये किस तरीके से चेंज हुआ होगा। ठीक है, ये सब देखने के लिए। The narrator has beautifully elaborated about their village Hoshahali and how every authority responsible forgot to mention it in the maps. अब जब हमारे राइटर हैं वो जो कहानी बता रहे हैं, वो कहानी बताते बताते अपने गांव की सुंदरता के बारे में बताने में इतना खो जाते हैं कि जो मेन कहानी बतानी थी वो वहां से भटक जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो अपने गांव के बारे में बात कर रहे होते हैं, होशाहाली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मेरा गांव कितना सुंदर है, कितनी प्यारी चीजें हैं वहां पर, ठीक है, कैसे नदी है या तालाब है, ये सारी चीजें जब वो बता रहे होते हैं, ठीक है, वहां के फल फ्रूटों की जब वो तारीफें कर रहे होते हैं तो उन्हें एकदम से लगता है अरे मेरे को तो बताना आपको कोई और कहानी था और मैं निकल गया अपने गांव की वो करने के लिए। पर वो बोलते हैं कि अगर आप लोग चाहो ना तो कभी अगर आओ तो जरूर घूमना ये। पर वो कहते हैं कि आपको ये ना मैप में कहीं भी नहीं मिलेगा। कहते हैं मुझे लगता है कि पुराने जो लोग थे ना मैप में इसको अंकित करना ही भूल गए। ठीक है, मूविंग ऑन, he admires Ranga and wants to get him married, but to his dismay, Ranga has very different views about marriage at that point. अब वो कह रहे हैं कि वो क्या चाहते थे, वो रंगा को बहुत पसंद करते थे और वो चाहते थे यार ये इतना अच्छा लड़का है, इसके लिए तो कोई एक बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढनी चाहिए जिससे हमें इसकी शादी करवानी चाहिए।
तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि रंगा की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हो जाए। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि रंगा की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हो, तो अब वो रंगा का भी तो पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे ना कि आखिरकार रंगा क्या चाहता है। तो रंगा कहीं ना कहीं उनसे बिल्कुल ऑपोजिट सोचता है। रंगा का मानना ये है कि यार पहली बात तो उसे अभी शादी के बारे में ही कुछ विचार उसके अलग हैं, ठीक है, जो हमारे राइटर से बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो दोनों के व्यूज जो हैं शादी को लेकर वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। रंगा चाहता है एक मैच्योर लड़की से शादी करना, ठीक है, जो उसकी एज की हो, जो उसको समझे, सपोर्ट करे, साथ में रहे। और यहाँ पर गांव के अंदर आप सभी जानते हैं कि जो एज डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है ना। बहुत छोटी उम्र के लड़कियों की शादी कर दी जाती है, काफी बड़ी उम्र के लड़कों से 10-10 साल 12-12 साल का डिफरेंस होता है, राइट। सो द नैरेटर स्टेजेस द एंटायर यूनियन ऑफ रंगा एंड रत्ना। तो यहाँ पर जो लड़की है वो है रत्ना और जो लड़का है वो है रंगा। और ये रत्ना भी राइटर के द्वारा ही, मतलब कि राइटर जो लड़की पसंद करते थे ना, रत्ना वही लड़की है। तो नैरेटर जो है स्टेजेस द एंटायर यूनियन। अब वो प्लान करते हैं, स्टेजेस मतलब प्लान करते हैं कि रत्ना को और रंगा को एक कैसे किया जाए, ठीक है। रामा राव 11-year-old नीस। कौन है रत्ना? रामा राव की 11 साल की नीस, भतीजी, ठीक है। The girl has a very sweet voice, बहुत प्यारी आवाज है लड़की की, and can play वीणा and harmonium, और वो वीणा बजा सकती है, हारमोनियम बजा सकती है। At first, the narrator tells him that she is married to see how it affects Ranga. अब शुरुआत में नैरेटर उसे बताते हैं that she is married. जब मतलब पहले ना रंगा क्या होता है, वो उसको देखता है गाना सुनते हुए, ठीक है, उसके घर में जाता है, तो फिर वो जैसे ही उसको देखती है तो वो चुप हो जाती है, ठीक है। तो वो बोलता है कि शायद मैंने गलती कर दी, आप मुझे देख के डर गए, और वो अंदर चली जाती है ऐसे। तो उसे वो अच्छी लगती है, उसकी आवाज़ भी अच्छी लगती है। बट यहाँ पर हमारे राइटर क्या करते हैं, वो रंगा को बोल देते हैं कि अरे ये अच्छा, इसकी तो शादी हो चुकी है। तो बेचारे का मुंह छोटा सा हो जाता है कि अच्छा शादी हो गई है क्या इसकी, ऐसे, ठीक है। तो वो क्या करता है, झूठ बोलता है ये देखने के लिए कि अगर इसको पता चलता है कि इसकी शादी हो गई है तो इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। एज एक्सपेक्टेड रंगा वॉज डिसअपॉइंटेड। तो जब उसने देखा कि जब उसे पता चला कि रत्ना की तो शादी हो गई है, तो जैसा हमारे ऑथर ने सोचा था कि ये डिसअपॉइंट होगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। The narrator then manipulated the village शास्त्री to say things in his favor. उसके बाद नैरेटर ने क्या किया, मैनिपुलेट किया गांव का जो शास्त्री था, उसके साथ जाके पहले ही प्लान बनाया। और वो प्लान क्या बनाया, प्लान ये बनाया कि देखो मैं ऐसे ऐसे रंगा को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा और तुम्हें उसका हाथ देखकर ये बताना है कि उसकी शादी किससे होगी, और वो नाम होना चाहिए किसका, रत्ना का, ठीक है। ये सारा प्लानिंग शास्त्री के साथ मिलके उसने कर लिया। अब वो उसको लेके गया वहां पर शास्त्री के पास, ठीक है, कि भाई मेरे फेवर में ही चीजें बोलना तुम। He then took Ranga to visit him, where he predicted that Ranga has a girl on his mind and her name resembles something found in the ocean. अब शास्त्री के साथ उसने जो सेटिंग करी थी ना, तो वो वहां पर उसको लेके गया। तो शास्त्री ने क्या बोला कि अरे तुम्हारी किस्मत में एक लड़की है, तुम्हारे मन में एक लड़की है, और उस लड़की का नाम कुछ ऐसा शुरू होता है जो ओशियन में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। तो जो रत्न होते हैं, जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, वो समुद्र में पाए जाते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर भी यही बोलते हैं। श्यामा द नैरेटर गेसेस हर नेम टू बी रत्ना, बट अगेन शी इज मैरिड। अब जो श्यामा है, द नैरेटर गेसेस हर नेम, तो नैरेटर गेस करते हैं श्यामा नेम टू बी रत्ना, बट अगेन शी इज मैरिड। तो श्यामा द नैरेटर गेसेस हर नेम टू बी रत्ना, तो वो कहते हैं कि यार उसका नाम रत्ना है, पर वो तो शादीशुदा है। ऑन देयर वे बैक दे कंफर्म दैट रत्ना इज नॉट मैरिड, ओनली टू फाइंड रंगा हैप्पी एंड फुल ऑफ होप। कहते हैं अब जब वो वहां से वापस आ रहे थे तो वो उसको बोलता है कि अरे मेरे को पता चला कि उसकी तो कोई शादी वादी नहीं हुई है। और जैसे ही रंगा को ये बात पता चलती है तो रंगा एकदम खुश हो जाता है। रंगा को लगता है हाँ शुक्र है नहीं हुई है इसकी शादी, ठीक है। तो वो जानना चाहते थे कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है क्या, और एक बार पंडित जी बोल देते हैं। तो बहुत सी बार ना आपको प्यार होता नहीं है किसी से, पर दोस्त ऐसे होते हैं कि वो बोल देते हैं हाँ तुझसे प्यार करता है ना, तुझसे प्यार करता है ना, ये कह के आपको प्यार करवा देते हैं। तो यहाँ पर वो कह के इन्होंने रत्ना से रंगा को प्यार करवा दिया, समझ रहे हो। हाँ,
On the other hand, the Shastri disagreed on having staged anything predetermined. तो दूसरी तरफ शास्त्री जो है वो डिसअग्री करते हैं। किस चीज से डिसअग्री करते हैं? On having staged anything predetermined, कि मैंने कुछ भी ना पहले से मतलब ऐसे जानबूझकर नहीं बोला है, सच में है ये बात। He claims to have said whatever his predictions showed. वो कहता है कि मैंने वही बताया है जो मेरी ये सारे पोथी वगैरह है, जो भी चीजें है ना, उसको देख के ही मैंने प्रेडिक्शन किया और ये सही प्रेडिक्शन है। However, at the end, Ranga and Ratna are happily married with a 3-year-old son. और अंत में क्या होता है? रंगा और रत्ना दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं with a 3-year-old son named आफ्टर दी नैरेटर, और अपने 3 साल के बेटे का नाम भी नैरेटर के नाम पर ही रखते हैं। जी हाँ, रत्ना इज ऑल्सो प्रेग्नेंट विद अनदर चाइल्ड, और रत्ना के पेट में अब दूसरा बच्चा भी है। टू कंक्लूड, द नैरेटर मेक श्योर दैट ही डिडंट बोर हिज रीडर्स। तो लास्ट में भी वो ये बोलते हैं अपने रीडर्स को कि मैं आशा करता हूँ मैंने आपको पकाया नहीं होगा, बट ये स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, इसीलिए सभी को सुनाई उन्होंने। और वैसे जब आप इसको बुक से भी रीड करोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा, तो खुद से भी एक बार कहानी को रीड जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से इन दोनों की शादी फिर हो जाती है। और हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आइए करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ ही साथ What does the narrator say about होशाहाली? अब होशाहाली के बारे में नैरेटर आखिरकार क्या कहते हैं? देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब भी आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करने होंगे तो उसके लिए समरी केवल काफी नहीं होती है, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना होता है। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस करते हैं, जो भी चैप्टर्स करते हैं, समरी वाइज करते हैं। तो आपको, क्योंकि वो खुद से रीड करने जरूरी है ना, अगर आप खुद रीड नहीं करोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा, आपका नॉलेज कैसे बढ़ेगा, आपका वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव होगा, आप अच्छा आंसर कैसे लिख पाओगे, है ना। इसीलिए रीडिंग हमेशा कीजिएगा चैप्टर की। सो होशाहाली विलेज इज द सीन ऑफ एक्शन। होशाहाली विलेज मतलब ये जो सब चीजें हो रही है ये होशाहाली गांव में ही हो रही हैं। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन ज्योग्राफी बुक्स रिटन बाय साहिब्स इन इंग्लैंड और इंडियन राइटर्स। अब वो साफ बोलते हैं कि यार इसका जिक्र ना ही किसी ज्योग्राफी बुक में है, ना ही कहीं और है, ठीक है, जो साहिब्स ने इंग्लैंड के या फिर इंडियन राइटर्स ने लिखा, कहीं भी इस गांव का कोई भी नाम नहीं है। नो कार्टोग्राफर हैज पुट इट ऑन मैप, और ना ही किसी कार्टोग्राफर ने, कार्टोग्राफर मैप बनाने वाला जो होता है, उसने भी इसे मैप पे कहीं डाला है। The narrator highlights its importance by comparing it to the filling of the Karigadubu, a festival meal. वो कहते हैं, नैरेटर ने हाईलाइट किया है इसका इंपॉर्टेंस बाय कंपेयरिंग, इसकी तुलना करते हुए टू द फिलिंग ऑफ द करिगादबू अ फेस्टिवल मील। वो बोलते हैं ना, जैसे गुंजिया होती है ना, जैसे समोसा होता है, समोसे के अंदर आलू की स्टफिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो कह रहे हैं कि बस वैसे ही मेरा गांव भी उतना ही क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है। तो उसकी इंपॉर्टेंस को वो यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि जैसे समझ लो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वहां की एक मील होती है करिगादुबू, ठीक है, उसके अंदर जो फिलिंग होती है, जैसे वो इंपॉर्टेंट है वैसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट्स लाइक अगर और इजी वे में समझना है अपनी देसी भाषा में, तो समोसे में आलू जैसे इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 स्पेशल प्रोड्यूस ऑफ होशाहाली एंड इन व्हाट रिस्पेक्ट? क्या 2 चीजें हैं जो होशाहाली में बहुत अच्छी होती है और किस रिस्पेक्ट में बोली गई है? फर्स्ट इज द रॉ मैंगो। ध्यान रखना, पहली चीज कौन सी है? रॉ मैंगो। The soreness of its bite is sure to get straight to the brahmandra, that is the soft part in child's head where skull bones join later. तो वो कह रहे हैं इतना सौर होता है ना वो, मतलब कि उसका जो खट्टापन है ना वो एकदम से आपके दिमाग में जाके लगेगा, वो ये कह रहे हैं, ठीक है, झन्नाटा सा आ जाएगा आपको। सेकेंड स्पेशलिटी इज क्रीपर ग्रोइंग इन द वाटर, कि जो पानी में जो क्रीपर उगते हैं ना, जो झाड़ियां उगती है, वो बेल जो उगती है ऑफ द विलेज पॉन्ड, गांव के पॉन्ड में। यू कैन सर्व आफ्टरनून मील, जो बेल वहां पर लगी रहती है मतलब, ठीक है। सो यू कैन सर्व आफ्टरनून मील टू द होल फैमिली ऑन इट्स 2 लीव्स। और कह रहे हैं वो जो क्रीपर है ना, उसकी जो पत्तियां हैं, वो जो बेल है उसकी जो पत्तियां, वो इतनी बड़ी होती है कि आप आराम से दोपहर का खाना जो है पूरी फैमिली के लिए उन 2 पत्तों के ऊपर परोस सकते हो, इतनी बड़ी होती है। और आप जानते हैं कि साउथ साइड में तो क्या होता है, ये लोग पत्ते पे ही या उसके बनाना के पत्ते पे या इन सब चीजों पे ही खाना खाते हैं, है ना। What exactly had happened 10 years ago? How important was it then? एक्चुअल में 10 साल पहले क्या हुआ था और वो इम्पोर्टेंट कैसे था?
10 years ago there was not many people in the village who knew English. 10 साल पहले इतने लोग नहीं थे, ठीक है, गांव के अंदर जो अंग्रेजी जानते थे. The village accountant was the first one who sent his son to Bangalore. और village accountant पहला इंसान था जिसने अपने बेटे को बाहर भेजा था, ठीक है, अपनी पढ़ाई करने के लिए. It was quite an important event then. तो उस समय पर यार पहले लोग इतनी अंग्रेजी नहीं जानते थे, पहले लोग इतना बाहर पढ़ने लिखने नहीं जाते थे, तो अगर ऐसे कोई जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती थी, और गांव के अंदर तो खास तौर पर. ठीक है, तो narrator highlights it by saying that the village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. अब narrator कहते हैं, ये highlight करते हैं कि कहते हुए कि जो गांव का अकाउंटेंट है वो पहला था, ठीक है, who had enough courage, जिसके अंदर ये साहस था to send his son to Bangalore to study, कि वो अपने बच्चे को बैंगलोर भेज सके. किस चीज के लिए? पढ़ाई करने के लिए. अदरवाइज उस समय पर ऐसा कोई भी नहीं किया करता था, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन रंगा रिटर्न्ड टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बैंगलोर. जब रंगा वापस अपने गांव आया, अपने शहर बैंगलोर से, तो आखिरकार क्या हुआ? तो रंगा का घर आना, गांव आना एक बहुत बड़ी बात हो गई थी. लोगों ने सोचा पता नहीं रंगा कैसा ही दिखने लगा होगा, और सब उसे देखने के लिए वहां पर उसके घर के चारों तरफ इकट्ठा हुए. जब वो सब लोग उसके घर के चारों तरफ इकट्ठा हुए और उन्होंने रंगा को देखा तो वो कहते हैं ये तो हमारा पहले जैसा ही रंगा है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हो. तो वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो, उन्हें लगा था पता नहीं क्या ही बदलाव आया होगा रंगा के अंदर, बट ऐसा कोई भी बदलाव जो है एज सच रंगा के अंदर नहीं था, ठीक है. सो रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. रंगा का घर वापस आना एक बहुत बड़ा इवेंट था. द क्राउड्स माइल्स अराउंड हिज हाउस, पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी उसके घर के चारों तरफ, टू सी वेदर ही हैड चेंज्ड और नॉट, ये देखने के लिए कि वो बदला है या नहीं. पीपल वर क्वाइट एक्साइटेड, लोग बहुत उत्तेजित थे, बहुत एक्साइटेड थे. एज द बॉय वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर स्टडिंग इंग्लिश एट बैंगलोर, क्योंकि वो जो लड़का है वो घर वापस जा रहा था, ठीक है, आफ्टर स्टडिंग इंग्लिश एट बैंगलोर, बैंगलोर अंग्रेजी पढ़ने के बाद. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम. हर एक इंसान बहुत आश्चर्य में था ये देखकर कि रंगा बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो 6 महीने पहले था. उसके अंदर तो कोई बदलाव नहीं आया. व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट द विलेज, जब उसने पहली बार गांव को छोड़ के गया तब भी ऐसा ही दिखता था, अब भी ऐसा ही दिखता है. तो एज सच तो इसके अंदर कोई बदलाव आया नहीं है, ठीक है ना, एज सच तो इसके अंदर कोई बदलाव आया नहीं है. तो लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो, वो एक्सपेक्ट करके आए थे कि पता नहीं हमें क्या ही देखने को मिलेगा या क्या ही बदलाव आ गया होगा रंगा के अंदर, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. हाउ डिड द ओल्ड लेडी सेटिस्फाई हरसेल्फ अबाउट रंगा. अब वो जो बूढ़ी महिला है वहां पर, वो कैसे सेटिस्फाई करती है अपने आप को. कहने का मतलब द ओल्ड लेडी रैन हर हैंड ओवर रंगास चेस्ट. अब वो उसको ऐसे ऐसे करके देखती है ना, पूरे उसकी छाती पे पूरा हाथ फेरती है. She looked into his eyes, उसकी आंखों में देखती है. She was satisfied to find the sacred thread on his body. तो ये आप सभी जानते हैं कि वो पहनते हैं ना, धागा पहनते हैं ब्राह्मण लोग जो होते हैं, है ना. तो वो देखते हैं ऐसे ही हाथ फेर के, यही पर्पस था कि कहीं ये जाके वहां पर इसने ये धागा तो नहीं उतार दिया, मतलब अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को कहीं भूल तो नहीं गया है, राइट. She was happy that he had not lost his caste. वो खुश थी कि इसने अपनी जाति नहीं बदली वहां जाकर, ठीक है, अपने धर्म को याद रखा, बाकी सब चीजों को याद रखा है. What made the narrator attract towards रंगा. नैरेटर आखिरकार रंगा की तरफ आकर्षित क्यों हुए? कोई रीजन रहा होगा रंगा की तरफ आकर्षित होने का कि क्यों वो रंगा की शादी करवाना चाहते थे एकदम से. The crowd dispersed after having known that रंगा was still the same. तो भीड़ छट गई, ठीक है, ये जानकर कि रंगा जो है वो अभी भी वैसा ही दिखता है, सेम है. The narrator stepped a foot and asked how रंगा was. तो नैरेटर एक कदम आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं रंगा कैसे हो. रंगा noticed him. रंगा उसे नोटिस करते हैं. Came near and did a नमस्कार respectfully. उसके पास आते हैं, प्रणाम करते हैं उनको पूरे इज्जत के साथ. He bent low to touch the narrator's feet. झुकते हैं प्रॉपर पैर छूने के लिए. It attracted him towards. और ये चीज उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है कि देखो गांव गया था, बिल्कुल भी घमंड नहीं आया, ठीक है, अभी भी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, रिस्पेक्ट दे रहा है लोगों को. तो ये चीज कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि यार बहुत अच्छा लड़का है ना. Why was रंगा अगेंस्ट गेटिंग मैरिड अर्ली. रंगा जल्दी शादी करने के खिलाफ क्यों था, है ना. तो रंगा जो है वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो मैच्योर हो, और रत्ना मैच्योर नहीं थी, रत्ना काफी छोटी थी,
मोरओवर अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, और वो कहते हैं एक इंसान को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता हो, एडमायर करता हो, जिसकी प्रशंसा कर सके, जिसे प्यार कर सके. How one can admire a girl with milk stains on his side of her face and wetness on the other. कहने का मतलब ये जो है ना कि जिसके दूध के ही दाग लग रहे हो, फिर मतलब दूध पीती है तो दूध के दाग फेस पे लग रहे हो, ठीक है, और इस तरीके की लड़की से कोई कैसे शादी कर सकता है. कहने का मतलब था कि दूध पीती बच्ची से या इमेच्योर लड़की से कोई कैसे शादी कर सकता है. ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, हमेशा मैच्योर लड़की से शादी करनी चाहिए, ठीक है, जिसे आप एडमायर कर सके. तो ये था हमारा रंगाज मैरिज चैप्टर और ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. मैं आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए है, एंड आज का चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा. मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और लगातार आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे. प्लस एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी आप इंग्लिश जब भी पढ़ने बैठते हो या लिटरेचर जब भी पढ़ने बैठते हो, समरी के भरोसे आप कभी मत रहना. हमेशा चैप्टर को खुद से रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड. अगर आप एग्जाम में अच्छा आंसर लिखना चाहते हो तो उसके लिए ये चीज सच में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. चलिए, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.